सोचिए अगर एक दिन आप उठकर अपना फोन खोलें और देखें कि आपकी प्राइवेट फोटोज पूरी दुनिया देख रही है। आपका नाम, आपकी फेसबुक प्रोफाइल और लोग हजारों की तादाद में आपको गालियां दे रहे हैं। और जब आप उस वेबसाइट के ओनर को मैसेज करें तो उसका जवाब सिर्फ एक अल्फाज हो, लॉल। ये कोई मूवी नहीं थी, ये इंटरनेट की सबसे डार्क रियलिटी थी। और उस रियलिटी का मास्टरमाइंड था हंटर मोर, एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया ने कहा द मोस्ट हेटेड मैन ऑन इंटरनेट। मगर सवाल यह है, एक नॉर्मल लड़का कैसे बन गया इंटरनेट का सबसे डेंजरस विलन, और कैसे एक माँ की लड़ाई ने उसको फेडरल प्रिजन तक पहुंचाया। वेलकम टू द नवीद थिंग्स। आज हम बताएंगे आपको हंटर मोर की कहानी। Hunter Moore is the man who created the revenge porn website Is Anyone Up, because he would take the naked photos of these women and then he would also attach personal information about those people. And recently he got arrested by the FBI. उसके पैदा होने से लेकर आज तक की कहानी, ये कहानी है पावर की, शेम की, इंटरनेट के डार्क साइड की और एक इंसान की जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। हंटर एडवर्ड मोर की पैदाइश मार्च 1986 कैलिफोर्निया यूएसए में हुई। वो वुडलैंड हिल्स में बड़ा हुआ। बचपन में हंटर बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, लेकिन एक चीज उसमें अलग थी, उसको इंटरनेट का जुनून था। अर्ली टीनेज में ही उसने AOL चैटबॉट्स बनाए, फोटो एडिटिंग सीखी और कुछ ऑनलाइन ट्रिक्स भी सीखी। स्कूल लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंटर को 13 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद उसकी जिंदगी एक अजीब सी डायरेक्शन में चली गई। 15 से 16 साल की उम्र में 2 इंसिडेंट ने उसको डीपली इफेक्ट किया। पहला, रिचल नाम की लड़की से उसका फर्स्ट हार्ट ब्रेक। दूसरा, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉसूट जिसमें उसको मिला 6 फिगर सेटलमेंट। उस सेटलमेंट के पैसे से हंटर ने काफी कंट्रीज ट्रैवल की और फिर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। वहां उसने काम किया फेटिश पॉर्न इंडस्ट्री में एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, सेक्स पार्टीज ऑर्गेनाइज की। अब यहाँ उसकी पर्सनैलिटी बदलना शुरू हुई। हंटर को अटेंशन पसंद था और वो चाहता था कि लोग उसे इंटरनेट के थ्रू जाने। इंटरनेट रैपिडली ग्रो कर रहा था, फेसबुक अपने बूम पर था और एक दिन हंटर के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। रोलिंग स्टोन के मुताबिक, हाउ इट स्टार्टेड वाज आई वाज हैविंग सेक्स विद अ गर्ल हु वाज एंगेज्ड टू दिस काइंड ऑफ सेमी फेमस बैंड गाय एंड ऑल माय फ्रेंड्स वांटेड टू सी हर नेकेड बिकॉज़ शी वाज सो क्यूट। तो हंटर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां किसी की भी प्राइवेट फोटोज विदाउट देयर कंसेंट पोस्ट करी जा सके, और इसी सोच के साथ बनी isanyoneUp.com। कॉन्सेप्ट सिंपल था, लोग एनोनिमसली किसी की भी प्राइवेट पिक्चर्स अपलोड कर सकते थे। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज क्या थी, वेबसाइट पर सिर्फ तस्वीरें नहीं होती थी, उसके साथ होता था विक्टिम का नाम, सोशल मीडिया प्रोफाइल और कभी कभी तो उनके फोन नंबर और एड्रेसेस भी। और फिर 1000 लोग कमेंट्स में उस विक्टिम की तजलील करते। इस टाइप के कंटेंट को कहा जाता है द रिवेंज पॉर्न, और हंटर मोरे उसका किंग बन गया। विद इन वीक्स वेबसाइट वायरल हो गई। हंटर के मुताबिक वेबसाइट पर डेली 3 लाख विजिटर्स आने लगे और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मंथली 30 मिलियन विजिटर्स तक पहुंच गए। BBC न्यूज के मुताबिक हंटर मोर का कहना था, जो लोग देखना चाहते हैं मैं सिर्फ उन्हें वही दिखा रहा हूं। हंटर मोर ने इससे पैसे भी काफी कमाए। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू $10,000 से लेकर $30,000 तक जा पहुंचा। लेकिन पैसे से ज्यादा हंटर को फेम चाहिए था और उसने अपनी इमेज बना ली इंटरनेट विलन की। उसने खुद को कहा द प्रोफेशनल लाइफ रूइनर। वो ओपनली लोगों को ट्रोल करता था। विक्टिम जब अपनी फोटोज रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट करते थे तो हंटर का जवाब होता था लॉल, और धीरे धीरे वेबसाइट एक साइबर बुलिंग मशीन बन गई। हजारों लोग इमोशनली डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए और कुछ लोगों ने यहां तक सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लेकिन हंटर मोर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस और एंटरटेनमेंट था। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। वेबसाइट पर फोटोज का सोर्स क्या था? इनिशियली तो लोग खुद अपलोड करते थे, जैसे कि एक्स बॉयफ्रेंड, एंग्री पार्टनर, जेलस फ्रेंड्स। लेकिन जल्द ही हंटर को समझ आ गया यूजर अपलोड्स काफी कम हैं, उसको और कंटेंट चाहिए था। और फिर एंट्री होती है चार्ल्स एवंस की, एक हैकर। हंटर मोरे ने उसको हायर किया, मिशन ईमेल अकाउंट हैक करना और प्राइवेट फोटोज चोरी करना। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक चार्ल्स एवंस ने 100 ऑफ ईमेल अकाउंट्स हैक किए
फिर वो फोटोज हंटर को भेजता और हंटर उन्हें वेबसाइट पर पोस्ट करता था। इस वेबसाइट ने हजारों लड़कियों की लाइफ बर्बाद की। इंटरनेट पर लोग हंटर को कहने लगे द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट। रोलिंग स्टोन मैगजीन ने भी यही टाइटल यूज किया और आयरनिकली हंटर को इस बात पर फख्र था। लेकिन हर विलन की कहानी में एक हीरो जरूर होता है। इस कहानी की हीरो थी शैलेट लॉज, एक माँ। उसकी बेटी कैला लॉज की प्राइवेट फोटोज भी वेबसाइट पर अपलोड हो गई थी। शैलेट ने हंटर से तस्वीरें हटाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। तब शैलेट ने फैसला किया कि इस आदमी को जेल भेज कर रहूंगी। उसने विक्टिम से कांटेक्ट करना शुरू किया, एविडेंस कलेक्ट किए और फिर एफबीआई को इन्वॉल्व किया। ये इन्वेस्टिगेशन 2 साल तक चली और फिर एफबीआई ने हंटर मूर को अरेस्ट कर लिया। चार्जेस आइडेंटिटी थेफ्ट, कंप्यूटर हैकिंग कॉन्स्पिरेसी। इंटरनेट का विलन फाइनली गिर चुका था। कोर्ट में हंटर मूरे ने फाइनली गिल्ट एक्सेप्ट किया। जज डॉली गी ने कहा उसका बिहेवियर पर्टिकुलरली रिप्रीहेंसिबल था और फिर हंटर मूरे को मिली 30 मंथ्स की फेडरल इम्प्रिजमेंट, साथ ही $2000 का फाइन। ये सजा उसकी मचाई हुई तबाही के मुकाबले में बहुत ही कम थी। उसका हैकर पार्टनर चार्ल्स एवंस भी जेल गया और इस तरह इंटरनेट का रिवेंज पॉर्न एम्पायर ऑफिशियली कोलैप्स हो गया। 2017 में हंटर जेल से बाहर आया और 2018 में उसने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम इज एनीवन अप, द स्टोरी ऑफ रिवेंज पॉर्न। 2022 में नेटफ्लिक्स ने भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट। इस डॉक्यूमेंट्री में विक्टिम्स की कहानी बताई गई। हंटर मूर को भी इनवाइट किया गया, लेकिन उसने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक आजकल हंटर एक मोस्ट प्राइवेट लाइफ जी रहा है। कभी कभी सोशल मीडिया पर फिटनेस पोस्ट कर देता है, लेकिन इंटरनेट उसको कभी नहीं भूला। हंटर मूर की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल स्टोरी नहीं, ये इंटरनेट की एक वार्निंग है। एक टाइम था जब रिवेंज पॉर्न इलीगल भी नहीं था, लॉ सिस्टम प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन हंटर मूर के केस के बाद कई कंट्रीज में लॉज चेंज हुए। साइबर हैरेसमेंट और रिवेंज पॉर्न अब पनिशेबल क्राइम्स बन चुके हैं। हंटर तो जेल से बाहर आ गया, लेकिन उसका नाम हमेशा इंटरनेट हिस्ट्री में लिखा रहेगा, एक विलन के तौर पर, एक वार्निंग के तौर पर और एक सवाल के तौर पर कि अगर टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है तो क्या इंसानियत भी उतनी ही पावरफुल है, या फिर इंटरनेट हमेशा किसी नए हंटर मूर का इंतजार कर रहा है।